लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है। कल 5वें चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। दिल्ली की सत्ता में सबसे ज्यादा चर्चा 13 मई की हो रही है। ये वही तारीख है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी। ये आरोप लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, लेकिन सीएम आवास में पिटाई कांड पर अब जमकर सियासत हो रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी पूरे मामले के पीछे बीजेपी की साजिश बता रही है कि बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के चाल चरित्र पर ही सवाल उठा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मार्च का ऐलान कर दिया है। आज उन्होंने कहा है कि वो विधायकों सांसदों के साथ बीजेपी मुख्यालय तक जाएंगे। 12 बजे का समय दिया गया है। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दफ्तर जाने वाले हैं। पहले आम आदमी पार्टी दफ्तर जाएंगे और फिर बीजेपी मुख्यालय का रुख होगा। आप नेताओं को संबोधित भी करने का कार्यक्रम है केजरीवाल का। संबोधन के बाद बीजेपी मुख्यालय तक मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद केजरीवाल के मार्च से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था क्या है हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके से आरएएफ, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर जाने से ठीक पहले। तो भारी संख्या बल में आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सुरक्षा बल जो हैं उनको लगाया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको एक एक कर जेल में डाला जा रहा है। तो ऐसे में वो अपने नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर पे जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च करेंगे, बल्कि उन्होंने मार्च शब्द का इस्तेमाल किया है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि परमिशन नहीं मिली है, तो ऐसे में आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई जाने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपको दिखाएं कि टीयर सेल्स का भी अगर जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। कपिल, जरा तस्वीरें दिखाइए। और साथ ही तमाम जो आरएफ वगैरह सबको लगाया गया है, वज्र वाहन को लगाया गया, ताकि अगर जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं उनको रोका जा सके। अब देखिए, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस जो चेतावनी देती है तो उसके लिए यहाँ पर स्पीकर भी रखे गए हैं, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बताया जाए अगर आगे जाने की कोशिश करते हैं कि आगे जाने की परमिशन उनको नहीं है, और ऐसे में वो वहीं पर रुक जाए। देखिए, बीजेपी इस मामले में आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। महिला विरोधी बताया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने मोहरा बना लिया। इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। कनॉट प्लेस से आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र भाटी आज सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं। सीएम आवास से अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली पुलिस की जांच पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और स्वाति मालीवाल के घर से शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अभिजीत ठाकुर का मैं रुख करूंगा, जो कि सीएम आवास से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, क्या रणनीति नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की? क्योंकि सीधे कह दिया गया है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ मार्च करेंगे। जी बिल्कुल, अगर रणनीति की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से ये घोषणा कर दी है कि वो अब पूरी तरीके से अटैकिंग मोड पे आ गए हैं और आज वो बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इसकी अनुमति नहीं दी गई है। वो अपने पार्टी के यानी कि आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे जाएंगे। मैं उनके आवास पे इस वक्त मौजूद हूँ। 11:30 बजे के बाद वो कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं और आम आदमी पार्टी के मुख्यालय जाने के बाद वो तमाम नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को संबोधित करेंगे और उसके बाद वहाँ से आम आदमी पार्टी कूच करेगी बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ। हालांकि इस बात की परमिशन नहीं है और इस बात की पूरी संभावना है कि दिल्ली पुलिस इस तरह की सुरक्षा बंदोबस्त रखेगी कि वो प्रोटेस्ट मार्च आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से
महज कुछ मीटर तक आगे बढ़ेगा, उसके बाद उसे रोक दिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो ये घोषणा की है उसे एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के पूरे मुद्दे पर जो है वो डिफेंसिव मोड पे है, बैकफुट पे है। लेकिन बाद में जब तमाम मामले का खुलासा हुआ, स्वाति मालीवाल ने जिस दिन दिल्ली पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदली और उसके बाद से लगातार ऑफेंसिव की मूड पे है और इस बात को पूरी तरीके से काउंटर कर रही है। स्वाति मालीवाल के तमाम आरोपों को झूठ बताया जा रहा है। तो ये जो रणनीति है उसी के तहत अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं और आज इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए पूरी तरीके से बता रहे 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल का काफिला निकलेगा सीएम आवास से और पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएगा। इस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं अभिजीत हमारे साथ हैं और हमारे साथ पुनीत भी हैं। पुलिस इस वक्त किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे केस को, ये भी बताएंगे। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग खबर बता दें, मालीवाल केस में पुलिस का बड़ा दावा ये है घटना के वक्त का सीसीटीवी गायब है। ये दिल्ली पुलिस कह रही है। जब्त सीसीटीवी में ब्लैंक शो हो रहा है। जो भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस तक पहुंचे हैं उन फुटेज में ब्लैंक शो हो रहा है, कुछ भी नहीं है। सीसीटीवी से छेड़छाड़ की आशंका पुलिस जता रही है। सीएम हाउस में सबूत नष्ट करने की कोशिश हुई है, ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में जो ये पिटाई का मामला है, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला है, सीसीटीवी कहां है, क्योंकि यही बहुत अहम कड़ी है। दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि घटना के वक्त का सीसीटीवी जो था उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। सीसीटीवी गायब होने की आशंका है, ब्लैंक बता रहा है। इसी पर ही और ज्यादा जानकारी पुनीत शर्मा हमें दे रहे हैं। पुनीत, ये एक अपने आप में नया ट्विस्ट है इस मामले में। पुलिस ये इल्जाम लगा रही है कि सीसीटीवी में कुछ नहीं है जो अब तक फुटेज उनके पास आए। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 13 मई को, जब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने यहां से 2 पीसीआर कॉल की थी, जिस और बाद में ये दावा किया गया था कि विभव, जो कि अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी हैं, उनके पीए हैं, उन्होंने मारपीट की है स्वाति मालीवाल से। जब पुलिस स्पेशल सेल की टीम उनके पास पहुंची, पूछताछ की, तो उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया और विभव को बाद में गिरफ्तार किया गया। 5 दिन की पुलिस रिमांड है। आज का दिन काफ़ी अहम और सबसे बड़ी सबूत इसमें वो सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें इस पूरे मारपीट और पूरे जो विवाद की वजह है उसके कैद होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक लगभग 50 सेकंड का एक वीडियो फुटेज सामने आया, जिसमें स्वाति मालीवाल जो सिक्योरिटी को अपशब्द करी है, लेकिन पूरा सीसीटीवी जो था वो गायब बताया जा रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त का सीसीटीवी ब्लैंक बताया जा रहा है। जो रिमांड एप्लीकेशन कॉपी जो हमारे पास हाथ लगी, उसमें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो सीएम के आवास में उस वक्त का सीसीटीवी गायब है जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, यानी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, वो भी सीएम हाउस में। ये काफी अहम हो जाता है, चूंकि 5 दिन के रिमांड पे आज का दिन पहला दिन है, काफी अहम दिन है। तो ऐसे में विभव को लेकर के सीएम आवास भी दिल्ली पुलिस आ सकती है, ताकि सीन को पूरा रिक्रिएट किया जा सके कि आखिर उस दिन जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वो आखिर हुआ कैसे, सीन को रिक्रिएट भी किया जा सकता है। और ऐसे में विभव कुमार को लेकर आएगी दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास, इसके भी आसार नजर आ रहे हैं। जितेंद्र भाटी का रुख करते हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र, क्योंकि ये देखिए मामला जो है पूरा पॉलिटिकल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के अलावा हर कोई निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि मुख्यमंत्री आवास में हुआ क्या। लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास के सीसीटीवी की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस का यह बयान कि घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज ही गायब है, इस पर क्या जवाब है मुख्यमंत्री आवास से जुड़े लोगों का और खुद पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का? बिल्कुल, देखिए, जब से स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं तब से ना सिर्फ दिल्ली के मौसम में गर्मी है, सियासी गर्मी पड़ी है। जहाँ तक आपने बात की सीसीटीवी फुटेज की, तो ये मुद्दा जो है कल कोर्ट के सामने भी उठा था, जब विभव कुमार की 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेजा था। तो वहाँ पर ये बताया गया कि जो सीएम आवास का मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस करने में 2 एजेंसियों का साफ तौर पर वहाँ पर सुरक्षा को लेकर मैं बात करूँ तो हाथ होता है। एक PWD जो कि कैमरों का रखरखाव करती है, और दिल्ली पुलिस के ही जवान सीएम आवास में नियुक्त होते हैं। जिन जवानों को हमने देखा, स्वाति मालीवाल से बातचीत हो रही थी, बहस हो रही थी, वो भी दिल्ली पुलिस के जवान हैं। तो सिक्योरिटी का जिम्मा है वो दिल्ली पुलिस के हाथ में है, और जो सीसीटीवी कैमरे की बात है उसका जो मेंटेनेंस है वो PWD करती है। ऐसे में कैमरे ऑफ थे या पहले से ऑफ थे या उस वक्त बंद किए गए, तमाम जो बातें हैं तब पता चलेगी। जो वहाँ पर मेंटेन करते हैं अधिकारी वो इसको कहेंगे। लेकिन
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बिगन अपॉइंटमेंट के स्वाति मालीवाल वहां पहुंची, जब उनसे कहा गया कि मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते तो जिद पकड़ के बैठ गई कि वहीं पर उनको मुलाकात करनी है। इस बीच जो कि अरविंद केजरीवाल का पूरा अपॉइंटमेंट देखते हैं, विभव कुमार वो आए, उन्होंने भी ये बताया कि आप जाइए, बाद में अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। इस बीच उनके बीच में बहस हुई, ये आम आदमी पार्टी का वर्जन है, और जब वो नहीं मानी तो सिक्योरिटी से उनको हटा दिया गया। इसके पक्ष में वीडियो भी जारी की जिसमें स्वाति मालीवाल जितेंद्र, आपके पास कुछ देर में हलचल होने वाली है क्योंकि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले आप मुख्यालय आएंगे और उसके बाद फिर बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे, क्योंकि मार्च का ऐलान किया गया है। एक बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पार्टी के मार्च पर पुलिस प्रशासन की तैयारी भी बड़ी होती जा रही है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन एहतियातन बंद कर दिया गया है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी गई है, एंट्री एग्जिट पर रोक है। ये जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, क्योंकि मार्च निकालने की तैयारी है। पहले विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और फिर उसके बाद बीजेपी मुख्यालय का रुख करने का ऐलान किया गया है। लेकिन इस बीच ये देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स भी इस वक्त तैनात है। बड़ा पुलिस का घेरा इस वक्त हम देख रहे हैं। अलग अलग कैमरे की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं। 6 इस वक्त तस्वीरें एक साथ आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक जानकारी और मिली है कि पुलिस प्रशासन ने आईटीओ मेट्रो स्टेशन एहतियातन बंद कर दिया गया है इस मार्च को देखते हुए। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर से। आनंद, मार्च की तैयारी है आम आदमी पार्टी की और सबसे पहले रुख किया जाएगा बीजेपी मुख्यालय का, क्योंकि ये राजनीति बढ़ती जा रही है इस मामले पर। क्या वहां से अपडेट मिल रहा है बीजेपी मुख्यालय से? जी बिल्कुल, कोशिश यही है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता और सांसद इकट्ठा होंगे, विधायक इकट्ठा होंगे, उनकी कोशिश यही है कि बीजेपी मुख्यालय तक मार्च किया जाए। अभी हम बीजेपी मुख्यालय पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया और जैसा कि आपने बताया, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी लगाए गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का बीजेपी मुख्यालय तक पहुँचना लगभग असंभव है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले ही कह चुकी है कि इस मार्च के लिए परमिशन नहीं ली गई है। लिहाजा उन्हें आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर बाहर निकलने में कामयाब भी हो गए तो बीजेपी दफ्तर तक कम से कम 4 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि 4 लेवल की बैरिकेड्स पार करके अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के विधायकों को, नेताओं को यहाँ पहुँचना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ हर जो बैरिकेडिंग की गई है, 4 लेवल की हर बैरिकेडिंग पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। कोशिश यह है कि कोई भी उस बैरिकेड को पार नहीं कर पाए। तो ऐसे में अब से कुछ देर में अरविंद केजरीवाल पहुँचेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर, उनके साथ तमाम सांसद और विधायक भी रहेंगे। उनकी कोशिश जरूर होगी कि आम आदमी पार्टी का घेराव, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाए। जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती दी थी और ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आनंद, ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में सियासी पारा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस मामले को लेकर। और वहीं देखिए, एक अहम खबर अपने दर्शकों को यहां पर बता दें, स्वाति मालीवाल का क्या बयान आया है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर एक नई पोस्ट की है। आरोपी को बचाने के लिए सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए, फोन को फॉर्मेट किया गया। इतना जोर सिसोदिया जी के लिए लगाया होता तो वो यहां होते, और अगर वो यहां पर होते, यानी मनीष सिसोदिया अगर जेल से बाहर होते तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता, ये कहा है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल का पोस्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो उन्होंने एक्स पर लिखा है। और बीजेपी ने विभव कुमार की तुलना शाहजहां शेख से कर दी है। बीजेपी ने एक और आरोप लगाया, शाहजहां की तरह विभव कुमार भी मुस्कुरा रहे थे। विभव कुमार के सिर पर केजरीवाल का हाथ है, बीजेपी ने आरोप लगाया, और केजरीवाल बचा रहे हैं। विभव कुमार को बचाने में केजरीवाल लगे हुए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से पलटवार किया इस मसले पर। कि जैसे शाहजहां शेख मुस्कुरा कर जा रहा था, वैसे ही विभव कुमार भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको पता है शाहजहां शेख की तरह कि सीएम का हाथ उसके साथ है। आज सवाल ये बनता है अरविंद केजरीवाल जी कि आप चुप क्यों हैं इस पूरे मामले पर। एक राज्यसभा सांसद, आप ही की सांसद, आप ही के घर में पिटती हैं, उस पर आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं। आप मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब 14 तारीख को संजय सिंह जी ने कहा था कि विभव कुमार ने ये अभद्रता की है, हम अपनी सांसद के साथ खड़े हैं, तो 72 घंटों में 17 तारीख को आकर उस व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन और विक्टिम शेमिंग करने की ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी। विभव कुमार के पास केजरीवाल जी के ऐसे कौन से राज है, कौन से रहस्य है कि आज भी अरविंद केजरीवाल, एक व्यक्ति जिसको कोर्ट ने रिमांड पे भेज दिया है, उसके बचाव में इस प्रकार का प्रदर्शन और आंदोलन निकालने के लिए खड़े हो चुके हैं।
देखिए, बीजेपी इस मामले को लेकर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। वहीं केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने इसको लेकर बयान दिया है। कहा, स्वाति के केस के पीछे बीजेपी की साजिश है। स्वाति मालीवाल का केस एसीबी में चल रहा है। केस का इस्तेमाल कर स्वाति को पूरे साजिश का चेहरा बना दिया गया। दिल्ली पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, ये कहा है आतिशी ने। सुनिए। मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। इसी मामले में विभव कुमार जी ने जो कंप्लेंट दी कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने ट्रेसपास किया, सीएम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ धक्कम धुक्की करी, उस पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी जो उनके आका हैं, उनके इशारे पे काम कर रही है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता इस वक्त स्वाति मालीवाल के घर के बाहर ही मौजूद हैं। शालिनी, आपने सुना आम आदमी पार्टी का रुख। आतिशी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि साजिश का मोहरा बना दिया गया है स्वाति मालीवाल को। स्वाति मालीवाल खुद ये कह रही हैं कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर होते तो ये सब कुछ उनके साथ नहीं होता। क्या अरविंद केजरीवाल से कोई उम्मीद स्वाति मालीवाल को नहीं है? क्या कहना चाह रही हैं वो इस पोस्ट के जरिए? बिल्कुल समीर, मैं यहाँ पर बता दूं, मैं उनके सीआर पार्क में जो उनका घर है वहीं पर मैं हूँ और ये देखिए कितना सन्नाटा यहाँ पर है। बताया जा रहा है कि अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं है, वो घर पे हैं। और जो उन्होंने लिखा है वो कह रही है कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकलते थे और आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं आरोपी को बचाने के लिए। और वो ये भी शुरू से कहती रही है कि जो वीडियोज जो आ रहे हैं, वो जो वीडियोज डाले जा रहे हैं वो सारे एडिट करके वीडियो डाले जा रहे हैं, 50 सेकेंड का वीडियो डाल रहा है। और ये भी कह रही हैं कि और वो उनका कहना है कि इतने पुराने 20 साल पुराने कार्यकर्ता को आज पार्टी जो है वो कह रही है कि बीजेपी का एजेंट। इस पर उन्होंने सीधा हमला किया। ये सारी चीजें स्वाति मालीवाल लगातार अपने ट्वीट के जरिए बता रही है, बोल रही है, लेकिन मीडिया से भी कोई बातचीत नहीं कर रही। लेकिन वो हर एक रिएक्शन दे रही है। हर एक तरफ से आम आदमी पार्टी अगर शालिनी, एक सवाल उठता है कि आखिर स्वाति मालीवाल की तरफ से मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया और अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया। ये बड़ी बात है, सवाल पूछे भी जा रहे हैं। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। और एक और बड़ी खबर, शालिनी आएंगे आपके पास। स्वाति मालीवाल केस में सूत्रों के मुताबिक आरोपी विभव कुमार पर पुलिस आईपीसी की धारा 201 यानी सबूतों को नष्ट करने की धारा भी लगा सकती है। ये जानकारी मिल रही है। विभव कुमार ने जानबूझकर किया है, अपना फोन फॉर्मेट किया गया, ये भी जानकारी मिल रही है। सीएम हाउस के डीवीआर के लिए पुलिस लगातार एजेंसी के संपर्क में है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी मामले में और लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जो वहां पर स्टाफ मौजूद था उनसे तो पूछताछ होगी, लेकिन और लोगों की भूमिका की भी जांच होगी। पेन ड्राइव में दी गई वारदात के वक्त की सीसीटीवी फुटेज ब्लैंक मिली है और लगातार जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उस पर पुनीत शर्मा ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। एक और अपडेट पुनीत मिल गया है इस केस में कि और लोगों की जांच की भूमिका की भी जांच की जाएगी कि कितना इन्वॉल्वमेंट है। जो पेन ड्राइव दी गई पुलिस को उसमें भी कई तथ्य हो सकते थे, लेकिन पुलिस केस लगा सकती है विभव कुमार पर। बिल्कुल, देखिए विभव मामले में विभव की जो मुश्किलें हैं वो और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि विभव के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 यानी कि सबूतों को नष्ट करने की भी धारा को जोड़ा जा सकता है। दरअसल विभव ने अपने फ़ोन को फॉर्मेट किया था। पुलिस को शक है कि जानबूझ करके ये फ़ोन फॉर्मेट हुआ था, उसमें कई सारे सबूत हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और लोग जो कि सीएम हाउस के अंदर वारदात के वक्त, घटना के वक्त मौजूद थे, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। वो भी शक के घेरे में आ चुके हैं क्योंकि जो
सीसीटीवी फुटेज की पेनड्राइव पुलिस को दी गई थी वो ब्लैंक मिली है, तो यानी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हुई। उस वक्त के दौरान का जो सीसीटीवी था वो भी ब्लैंक मिला। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि विभव के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। और क्या विभव को किसी ने गाइड किया था, विभव ने किन किन लोगों से उस दौरान फोन पर बातचीत की थी, ये तमाम जो एविडेंस है अब पुलिस उनको जुटाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि विभव को मुंबई भी ले जाया जा सकता है, जहां पर विभव ने फोन को फॉर्मेट किया था। इसके अलावा जो केजरीवाल का घर है वहां पर भी सीन को रिक्रिएशन करने के लिए ला सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो एफआईआर स्वाति मालीवाल के शिकायत के बाद दर्ज की गई थी उसमें एक बड़ी धारा जो है वो आईपीसी की 201, जिसको कि पुलिस अब जल्द ही ऐड कर सकती है, ऐसा हमारे ठीक है पुनीत, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच देखिए अभी तक जो वीडियोस सामने आए हैं वो भी एक कहानी बयां करते हैं। अब आपको आम आदमी पार्टी के तीनों वीडियोस दिखाते हैं। पहला वीडियो 17 मई को जारी किया जाता है जिसमें आम आदमी पार्टी का दावा है कि स्वाति ने पहले सीएम आवास पर बदसलूकी की। दूसरे वीडियो में दावा किया गया कि स्वाति सीएम आवास से 13 मई को सही सलामत निकली, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। और तीसरे वीडियो में दावा किया गया है कि 4 दिन बाद 17 मई को मेडिकल के लिए जाते वक्त स्वाति को चलने में दिक्कत हो रही थी। और इन वीडियोस को जारी कर आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि देखिए साजिशन, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दरअसल जमकर सियासत हो रही है। इस मामले पर कौन क्या कह रहा है जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं। महिलाओं के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है, बल्कि अभी तक तो मानसिक रूप से दिवालिया थे, कट्टर भ्रष्टाचारी थे शराब मामले में। अब उनका चारित्रिक पतन हो गया है। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री निर्भया कांड के लिए विजय चौक पर धरने पर बैठता था अरविंद केजरीवाल, आज महिला का क्या के साथ दुर्व्यवहार होता है, कहां? मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में। क्या स्थिति आ गई? नड्डा साहब को मैं सुन रहा था, वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, उनके पास सारी की सारी एजेंसी हैं, उनके जितने भी व्हाट्सएप कॉल्स हैं, फेस टाइम कॉल्स हैं, देख लें।